सोचो, सुबह आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो और देखते हो कि आपके पोर्टफोलियो में 10%, 20% या शायद 30% तक की गिरावट आ चुकी है। अब सवाल है, आप क्या करोगे? सेल करोगे, बाय करोगे या फिर घबराकर ऐप ही बंद कर दोगे? भाई, स्टॉक मार्केट में गिरावट सिर्फ आपके पैसे की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि आपके पेशेंस और साइकोलॉजी की भी परीक्षा लेती है। जब मार्केट ऊपर होता है तो हर कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है वही इन्वेस्टर सोचने लगता है, भाई पैसा निकाल दूं क्या? लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक फार्मूला नहीं देने वाला। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मार्केट कल से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी इसे कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे समय में अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बचाना चाहिए। क्योंकि मार्केट क्रैश में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा मार्केट नहीं करता, कई बार हमारी अपनी इमोशंस करती हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, आखिर मार्केट गिरता क्यों है। मार्केट हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं गिरता कि कंपनीज खराब हो गई हैं। कई बार इकोनॉमिक स्लोडाउन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, खराब अर्निंग्स या इन्वेस्टर सेंटिमेंट जैसी वजहों से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। और कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए बेचने लगते हैं क्योंकि बाकी लोग बेच रहे होते हैं, यानी फियर क्रिएट्स मोर फियर। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, पूरे मार्केट का गिरना और किसी एक कंपनी का फंडामेंटली खराब होना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए जब मार्केट क्रैश हो तो पहला रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बेच दो। पहला काम होना चाहिए, समझो कि गिरावट क्यों आई है। क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फियर है? क्या इकोनॉमी से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम है? या फिर आपके पोर्टफोलियो में किसी स्पेसिफिक कंपनी की सिचुएशन वास्तव में खराब हुई है? क्योंकि रीजन समझे बिना लिया गया डिसीजन पैनिक डिसीजन हो सकता है, और इन्वेस्टिंग में पैनिक अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक पर, पैनिक सेलिंग। मान लो आपने किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट गिरा और आपका स्टॉक 25% नीचे आ गया। अब आप डर गए और लॉस में बेच दिया। 2 दिन बाद मार्केट रिकवर करना शुरू करता है और कुछ समय बाद वही स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? मार्केट गिरा था, लेकिन आपका लॉस आपने खुद लॉक कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर गिरावट में स्टॉक को पकड़ कर रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बदल गए हैं, आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत साबित हो गई है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क प्रोफाइल बदल गई है, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ इसलिए सेल करना कि मार्केट लाल है, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर पहले ये समझने की कोशिश करता है कि गिरावट की वजह क्या है और क्या उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी वैलिड है। अगर रीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी है, तो तुरंत इमोशनल डिसीजन लेने के बजाय अपने ओरिजिनल फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, लेकिन पैनिक में लिया गया डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म प्लान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मार्केट क्रैश के दौरान आपकी एसआईपी चल रही है, तो क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? देखो, इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, लेकिन अगर आपकी एसआईपी किसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए है, आपका कैश फ्लो स्टेबल है और आपने इन्वेस्टमेंट को अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चुना है, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट गिरावट देखकर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बदल देना हमेशा सही अप्रोच नहीं होता। एसआईपी का बेसिक आइडिया ही ये है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट नीचे होता है तो उसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से आपको रिलेटिवली ज़्यादा यूनिट्स मिल सकती हैं। मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिल सकती हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआईपी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। मार्केट गिरने पर एसआईपी में भी लॉस हो सकता है। इसलिए सिर्फ इसलिए एसआईपी जारी मत रखो कि किसी ने कहा है कि मार्केट क्रैश में हमेशा एसआईपी चलानी चाहिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस को समय समय पर रिव्यू करो। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सही है और आपकी सर्कमस्टांसेस नहीं बदली हैं, तो सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से पैनिक में डिसीजन लेने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस करना ज़्यादा सेंसिबल हो सकता है। अब आते हैं दूसरी एक्सट्रीम गलती पर। मार्केट क्रैश होते ही लोग कहते हैं, भाई स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, सब खरीद लो। लेकिन हर गिरता हुआ स्टॉक चीप नहीं होता। कई बार स्टॉक इसलिए गिर रहा होता है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में जेन्युइनली प्रॉब्लम है। इसलिए सिर्फ ये देखकर मत खरीदो कि कोई स्टॉक 1000 रुपए से 600 रुपए पर आ गया है,
क्योंकि 600 रुपये का स्टॉक ज़रूरी नहीं कि 1000 रुपये से सस्ता हो। प्राइस और वैल्यू दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग्स, डेट, वैल्यूएशन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को ब्रॉडली ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ने कह दिया कि ये स्टॉक क्रैश में मल्टी बैगर बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्रैश को शॉपिंग फेस्टिवल मत समझो। पहले रिसर्च करो, फिर डिसीजन लो, क्योंकि मार्केट में गिरती हुई हर चीज़ अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर सस्ता दिखने वाला स्टॉक वास्तव में सस्ता नहीं होता। अब एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग मार्केट क्रैश के दौरान सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और वो है इमरजेंसी फंड। मान लो मार्केट क्रैश हो गया और उसी समय आपकी जॉब चली गई या घर में कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया और आपकी लगभग सारी सेविंग्स मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है आपको मार्केट के वर्स्ट टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ें। और यही वजह है कि इमरजेंसी मनी और इन्वेस्टमेंट मनी को अलग रखना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना ज़्यादा सेंसिबल है जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको ये गारंटी नहीं देता कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तब मार्केट ऊपर ही होगा। इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपनी बेसिक फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करना ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड, मैनेजेबल डेट और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी चीज़ें आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती हैं। याद रखो, अगर आपको मार्केट गिरने के दौरान अपने ज़रूरी खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ रही है तो प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट क्रैश की नहीं है, आपके फाइनेंशियल प्लान को भी थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो फिर सवाल यह है कि मार्केट क्रैश के दौरान एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर आखिर करता क्या है? सबसे पहले, पैनिक नहीं करता। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करता है। क्या इमरजेंसी फंड ठीक है? क्या आने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा अलग रखा हुआ है? तीसरा, अपना इन्वेस्टमेंट गोल याद करता है। आपने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किया था या लॉन्ग टर्म के लिए? चौथा, अपने पोर्टफोलियो को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करता है। सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना लॉस हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि इन्वेस्टमेंट में कोई फंडामेंटल चेंज आया है या नहीं। और पांचवा, ये देखता है कि उसकी करंट इन्वेस्टमेंट्स अभी भी उसके गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मार्केट की आवाज़ से ज़्यादा अपने फाइनेंशियल प्लान की सुनता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का गेम एक दिन का नहीं है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने का मतलब ये भी नहीं है कि हर स्टॉक को हमेशा के लिए होल्ड करना है। रिव्यू करो, रिसर्च करो और फिर डिसीजन लो। मार्केट क्रैश में सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा ज़्यादा पैसा होना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी और पेशेंस। तो भाई, अगली बार मार्केट क्रैश हो और आपका पोर्टफोलियो लाल दिखाई दे तो सबसे पहले सेल बटन मत दबाना। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, मार्केट क्यों गिर रहा है? दूसरा, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस बदली है? और तीसरा, क्या मुझे इस पैसे की अभी ज़रूरत है? अगर आप इन सवालों का जवाब कामली दे सकते हो तो शायद आप मार्केट को नहीं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। और इन्वेस्टिंग में कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस वाली वीडियोस पसंद हैं तो इन्वेस्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, मार्केट क्रैश में आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? लॉस, फियर या सही डिसीजन लेना? क्योंकि याद रखो, मार्केट गिर सकता है लेकिन आपका फाइनेंशियल प्लान बिना वजह नहीं गिरना चाहिए। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे पेशेंट, बिल्ड वेल्थ।